बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काजी उज़ैर। प्रोग्राम किक ऑफ विद काजी की एक और एपिसोड के साथ बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज आप जानते हैं 25 दिसंबर है, पाकिस्तान में कायद डे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का स्पेशल डे है आज। और फुटबॉल और क्रिकेट की सरगर्मियाँ आज सारा दिन ऑन फील्ड आउटडोर हमारी जारी रहीं और बड़ी अच्छा एक नेशनल डे पाकिस्तान के लिए बहुत यादगार दिन होता है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का योम पैदाइश और केक कटिंग सेरेमनीज़ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त तकरीबात होती हैं साल के एंड में। दुनिया में ये दिन किसी भी तरह से मनाया जाए, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ये दिन मनाना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। सर्दियों का मौसम दिसंबर का लास्ट वीक होता है और कल चूँकि 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर 26 दिसंबर इज़ द बॉक्सिंग डे। और स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती है। ख़ासकर फुटबॉल और क्रिकेट के दीवाने जानते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट फुटबॉल चल रही है। टॉप फ्लाइट्स क्लब फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट कल से शुरू होगा मेलबोर्न में। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका इंडिया का मुकाबला है। बाकी हर जगह पे क्रिकेट हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे किक ऑफ विद काजी उज़ैर में फ़ुटबॉल की। फुटबॉल में बॉक्सिंग डे पे वैसे फ़ुटबॉल के मुकाबले तो टॉप फ्लाइट दुनिया में जितनी भी हैं, इटालियन सीरिया हो गई जिसमें प्रीमियर लीग हो गई, फ्रेंच लीग 1 हो गई, जर्मन बुंडेसलीगा, ऑफ कोर्स ला लीगा, स्पेनिश ला लीगा, यहाँ पे फ़ुटबॉल के मुकाबले होते हैं इस दिन में। उसकी वजह ये इस दिन को इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है कि न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे तमाम टीमों की कोशिश होती है कि न्यू ईयर पे टॉप पोजीशन पे जाएं। पॉइंट्स टेबल पे जो 20 टीमों का मुकाबला होता है पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल का, उसमें टॉप पे रहें। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्रीमियर लीग से। बाकी जो लीग्स हैं, फुटबॉल लीग्स हैं, उनके मुकाबले कल नहीं हैं। मे बी डे आफ्टर टुमारो या वीकेंड पे सैटरडे संडे पे मैचेस हों। कल प्रीमियर लीग में जो मैचेस खेले जाएंगे उनके हवाले से अगर बात की जाए, स्ट्रेट अवे जाते हैं हम कल की शेड्यूल पे। बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हैं। न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट विजिट करेगा न्यूकासल, जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में है और बेहतरीन फुटबॉल खेल रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया। पहला मैच होगा। दूसरा मैच है बोर्नमाउथ वर्सेस फुलहम। फुलहम और न्यूकासल की जो फॉर्म है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है और देखना होगा ये दोनों टीमें। फुलहम अवे खेल रही है, न्यूकासल अपने होम पे खेल रहा होगा। होम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, बड़ी रिच हिस्ट्री है न्यूकासल की और बड़ी सबसे पुरानी फुटबॉल टीमों में, इंग्लिश फुटबॉल टीमों में इनका शुमार होता है। शेफिल्ड यूनाइटेड अपने होम पे वेलकम करेगी लुटन टाउन को अगले मैच में। जबकि कल का जो आखिरी मैच है वो लिवरपूल के लिए बड़ा मैच होगा, क्योंकि लिवरपूल होम पे इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे सर फेरिस आर्सेनल के खिलाफ जीतने में कामयाब नहीं हुआ था। बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। 2 पॉइंट उन्होंने लूज़ किया, मैच ड्रॉ किया। आर्सेनल के लिए एनफील्ड पे लिवरपूल के खिलाफ मैच ड्रॉ करना वाज मोर देन अ विक्ट्री। इसको आप जीत तस्वर कर सकते हैं। गनर्स, आर्सेनल के फैंस जो पूरी दुनिया में हैं, वो आर्सेनल के लिए जीत समझ। उसकी वजह ये कि आर्सेनल अगर हार जाता तो लिवरपूल टॉप पे आ जाता। एंड ऑफ द ईयर आपने 5-6 महीने की मेहनत आपकी जो है वो आपको सेकंड पोजीशन, और इसीलिए लिवरपूल की टीम को अब बर्नले के खिलाफ मैच जीतना ज़रूरी है। इवन दो दे आर प्लेइंग अवे फ्रॉम होम, लेकिन लिवरपूल के लिए इतना मैटर नहीं करता अगेंस्ट टीम लाइक बर्नले कि जिसके खिलाफ आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी होगी। ये तो बात हुई कल बॉक्सिंग डे के होने वाले मैचेस के बारे में। अगर हम जाते हैं वेडनेसडे पे, यानी कि 27 दिसंबर को होने वाले मैचेस में सिर्फ एक मैच है प्रीमियर लीग में, और जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत बैड रन उनका चल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, चेल्सी के फ़ैन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरह से खेल रहा है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनके फैंस के इतनी बुरी तरीके से वो शायद पॉइंट्स टेबल के नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। तो आस्टन विला, 3 टीमें हैं जिन्हें मैं बहुत हाई रैंक करता हूँ इस मरतबा प्रीमियर लीग में। न्यूकासल, फुलहम और उनके साथ आस्टन विला। आस्टन विला की जो परफॉर्मेंस चल रही है, अगर ये इसको कंटेन करते हैं और इसी तरह से अपनी रन लेके चलते हैं, जो विनिंग स्ट्रीक उनकी चल रही है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को कल स्टैमफोर्ड ब्रिज में, ओल्ड ट्रैफर्ड में, नॉट स्टैमफोर्ड ब्रिज, दैट इज़ द होम ग्राउंड ऑफ चेल्सी, ओल्ड ट्रैफर्ड जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम ग्राउंड है, अगर वहाँ पे शिकस्त दे देते हैं तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आस्टन विला उस रन में आ जाएगी जिसमें वो एक लंबे अरसे के बाद आर्सेनल के साथ
प्रीमियर लीग जीतने की पोजीशन में आ सकती है। इवन दो मैनचेस्टर सिटी जनवरी ट्रांसफर जिस विंडो जैसे ही ओपन होगी, 4-5 दिन रह गए, ज़ाहिर है बड़े बड़े प्लेयर्स अपने क्लब्स को छोड़ेंगे, कुछ नए क्लब्स ज्वाइन करेंगे, तो सिचुएशन जनवरी ट्रांसफर विंडो के बाद चेंज होती है। यही वजह है कि जो टीमें टॉप पे होती हैं उनकी कोशिश होती है कि वो 2-3 पॉइंट्स या गोल डिफरेंस पे किसी तरह से भी आप टॉप पोजीशन पे रहें और फिर प्रेशर डालें अगली टीमों पे जनवरी ट्रांसफर में और अच्छे प्लेयर लेके अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें। लेकिन उसके लिए अब देखना होगा कि थर्सडे के जो मैचेस हैं, यानी कि बॉक्सिंग डे, उसके बाद 27 दिसंबर को सिर्फ एक मैच है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है। स्नो हो रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, उसके बावजूद फुटबॉल का बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है दिसंबर के लास्ट वीक में फुटबॉल का। उसके बाद है जी थर्सडे 28 दिसंबर, फुटबॉल का जो डे है वो उसमें ब्रेंटफोर्ड वर्सेस वुल्व्स की टीम, बहुत डिसअपॉइंटिंग उनका रन रहा है इस मरतबा फुटबॉल का। पिछले साल बड़ा अच्छा खेले थे और वुल्व्स की टीम को मैच जीतना ज़रूरी होगा। ब्रेंटफोर्ड के होम पे वो विजिट करेंगे। अच्छी टीम है वुल्व्स की, काफ़ी अरसे के बाद पिछले साल प्रीमियर लीग में वापस आई है, काफ़ी अरसा रेलीगेशन में रहने के बाद। और जो नेक्स्ट मैच है क्रिस्टल पैलेस वर्सेस चेल्सी का विजिट करेगी क्रिस्टल पैलेस की टीम, और बहुत ख़तरनाक टीम मानी जाती है क्रिस्टल पैलेस। छोटी टीम है, इसको छोटी टीम कहा जाता है, लेकिन किसी भी वक्त बड़ी टीम को हराने की पूरी सलाहियत रखती है। चेल्सी के लिए ख़तरा हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट मैच होगा इस वीक का थर्सडे को, जुमेरात वाले दिन, वो है एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। बहुत ज़रूरी ये मैच है दोनों टीमों के लिए। एवर्टन थोड़ा सा ऊपर आया है 2-3 स्टेप, रेलीगेशन में जा रहा था। एवर्टन की टीम का इतना बड़ा नाम है, वेन रूनी जैसे प्लेयर इसमें खेले हैं, लेकिन लास्ट ईयर रेलीगेट होते होते बच गए, उनकी खुशकिस्मती थी, वरना अभी प्रीमियर लीग में वो ना होते। मैनचेस्टर सिटी को होस्ट करेंगे अपने होम ग्राउंड पे एवर्टन की टीम। सिटी की टीम चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, प्रीमियर लीग के विनर थे लास्ट सीजन में। आर्सेनल को बड़ा जख्म उन्होंने दिया था, यानी कि मेरी टीम को। दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, और मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था कि आर्सेनल जीतते 20 साल बाद मौका मिला था उनको टाइटल जीतने का, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने हरा दिया था, और फिर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था एंड ऑफ द सीजन। तो गनर्स तो ये चाहेंगे, आर्सेनल फैंस चाहेंगे कि एवर्टन ये मैच जीते, और एवर्टन अगर जीत गया तो एवर्टन के लिए भी बहुत बड़ी जीत होगी और ये गुड न्यूज़ होगी आर्सेनल फैंस के लिए। फ्राइडे इस हफ्ते का जो लास्ट मैच होगा, ज़ाहिर है फिर सैटरडे मैच डे, नेक्स्ट मैच डे स्टार्ट हो जाएगा। फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आर्सेनल की टीम कल भी एक्शन में है, और फिर फ्राइडे को ब्राइटन वर्सेस टॉटनम हॉटस्पर्स, नॉर्थ लंदन की 2 टीमें एक्शन में होंगी। टॉटनम हॉटस्पर्स राइवल्स हैं आर्सेनल के, दोनों टीमें उस दिन एक्शन में होंगी, और दोनों आर्सेनल होम पे खेल रही है वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ, टॉटनम हॉटस्पर्स ब्राइटन में खेलेगी अवे फ्रॉम होम। तो ये सिचुएशन है अब तक की। स्ट्रेट अवे जाते हैं पॉइंट्स टेबल पे, या पॉइंट्स टेबल अब तक की जो सिचुएशन है, यानी कि कल बॉक्सिंग डे पे मैचेस शुरू होने से पहले, एज आई टोल्ड यू बिफोर, आर्सेनल 40 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। 18 मैच तमाम टीमों ने खेले हैं, आधे मैच तकरीबन हो गए हैं तमाम टीमों के। लिवरपूल 1 पॉइंट के डिफरेंस के साथ, मैं क्यों लिवरपूल और बर्नले के मैच को बड़ा मानता हूं कि लिवरपूल को वो मैच जीतना ज़रूरी है। अगर वो भी बराबर कर जाते हैं, ड्रॉ कर जाते हैं, तो आर्सेनल का जो डिफरेंस है जीत के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आर्सेनल को भी मैच जीतना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय आस्टन विला दिस सीजन। उनके फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि आस्टन विला इस दफ़ा टॉप 4 में रहे, ताकि अगले साल चैंपियन लीग वो खेल सकें। टॉटनम हॉटस्पर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्राइडे को टॉटनम और आर्सेनल दोनों अपनी अपनी जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। चौथे नंबर पे है मैन सिटी, बहुत डिसअपॉइंटिंग चैंपियन टीम ऑफ प्रीमियर लीग 5वें नंबर पे जा रही है, और इस तरह से अगर वो खेलते रहे, जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर 2-3 अच्छी साइनिंग नहीं करते और अच्छे प्लेयर नहीं लेते, तो पेप गार्डियोला के साथ साथ मैन सिटी का शायद ये टाइटल इस दफ़ा ख़तरे में पड़ जाए। पेप गार्डियोला की जो फॉर्म चल रही है मैन सिटी के साथ, टाइटल जितवाए हैं, चैंपियन लीग भी जितवाई, तो मेरे ख्याल से इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंटेन हिज पोजीशन एट मैनचेस्टर सिटी। और उसके बाद फिर 6ठे नंबर पे वेस्ट हैम यूनाइटेड, न्यूकासल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, 9वें नंबर पे ब्राइटन, 10वें नंबर पे चेल्सी, वुल्व्स 11वें नंबर पे, बोर्नमाउथ 12, फुलहम 13, ब्रेंटफोर्ड 14, क्रिस्टल पैलेस 15, एवर्टन 16। जैसे मैंने पहले बताया, एवर्टन रेलीगेशन से निकल के ऊपर आया है, अभी तो बड़ा सीजन रहता है, आधे मैचेस रहते हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट 17वें नंबर पे है, इस वक्त लिंपिंग कर रही है नॉटिंघम, इनके लिए हारने का कोई चांस नहीं है। रेलीगेशन जोन में खतरे की इलामत जो बने हुए हैं, जिनके लिए रेड जोन है, वो है लुटन टाउन, -14 इनका गोल डिफरेंस है, 12 पॉइंट्स है। बर्नले 19वें नंबर पे है, 11 पॉइंट्स है, -18
इनका गोल डिफरेंस है -31। शेफील्ड यूनाइटेड वेरी डिसअपॉइंटिंग, बॉटम ऑफ द टेबल, सबसे नीचे हैं। ये प्रीमियर लीग की कहानी है अब तक की। और इस हफ्ते यानी कि बॉक्सिंग डे के बाद सैटरडे या संडे तक बाकी लीग्स के मैचेस इतने ज़्यादा नहीं है। ला लीगा, इटालियन सीरिया, फ्रेंच लीग 1, जर्मन बुंडेसलीगा, ये सारे आएंगे नेक्स्ट वीक से वापस। टॉप फ्लाइट जो हैं वो फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी। इस हफ्ते के लिए किक ऑफ विद काजी उजैर के साथ इतना ही। हमारे साथ रहिए फुटबॉल की मजीद न्यूज़, अपडेट्स और स्कोर्स के साथ। स्टे ट्यून्ड एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।